हेलो मित्रों, सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल या पॉलिटेक्निक चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल में। मित्रों, आज आपका जो है वो पॉलिटेक्निक से इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपका एग्जाम क्या है आने वाले समय में यानी 29 या 30 जून को है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो जो आपका पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ में आप इस वीडियो को लगातार देखिए रहे, क्या है आप थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम देरी न करते हुए आपको एक ही चीज़ क्या है बताएंगे। हर वो टॉपिक मैंने नोट कर लिया है जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं, या आपको क्या है 27 या 28 तारीख को जो क्वेश्चन क्या है उससे रिलेट करते हुए किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पेशेंस के साथ में आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, अगर आप क्या है 28 या 29 में एग्जाम देने वाले हो, तो अगर आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हो, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम सेंटर पर हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के अंदर डाउट है, तथा ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, यानी 2 वीडियो इससे बने हुए हैं। आप अगर सर्च करिएगा तो कैसे सर्च करना है कि यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम सेंटर डॉक्यूमेंट बाय सिलेक्शन विथ राजेश, पॉलिटेक्निक ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे बाय सिलेक्शन विथ राजेश। अगर आपको कोई भी चीज़ देखना है तो लास्ट में आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश को जरूर लगाया करिए, क्योंकि जब आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश लगाते हो तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाता है। देखिए, जो पॉलिटेक्निक फिजिक्स क्लास में अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है, और इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, या जिसे हम मापन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मापन के नाम से जानते हैं। मापन में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। मूल मात्रक से प्रश्न बनते हैं कि आपके मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, तथा जो आपके व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तथा जो बाबू आपके व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इससे आपके रिलेटेड क्या है प्रश्न बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राशियां। जैसे आप अच्छे से देखिए, एम्पियर, जैसे हमारा जो एम्पियर होता है वो किसकी यूनिट होती है, किसकी इकाई होती है, किसका मात्रक होता है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं। यानी कि आपको जैसे 1-2 तरह के आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक आपको राशि दिया जाए, उसका मात्रक पूछा जाए, या मात्रक दिया जाए, ये पूछा जाए कि ये किसकी इकाई है। 2 तरह के आपके प्रश्न बनते हैं। यानी राशि आपको पढ़ना है, राशि जैसे कार्य का मात्रक क्या होगा, उष्मा का मात्रक क्या होगा, ऐसे आपके क्या है प्रश्न बनते हैं। राशियाँ प्लस में आपको उसके मात्रक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मात्रक। तो इसमें आपको हर चीज़ पढ़ना रहेगा। आपको राशि और मात्रक से रिलेटेड मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ, तथा जो आपके मूल मात्रक 7 होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, जो आपका कोण घनकोण होता है, ये सब के आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको जरूर पढ़ना है। इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी आपकी सदिश एंड अदिश राशि, सदिश प्लस अदिश राशि, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें 2 ही तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि किसमें दिशा होता है, किसमें दिशा परिमाण दोनों होता है, और किसमें सिर्फ परिमाण होता है। यानी दिशा और परिमाण किसमें होता है, और जो दिशाहीन कौन होता है। यानी आपको अगर इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा पता है तो आसानी से आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका जब परिभाषा कैसे बनता है कि सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है, अदिश में क्या होता है बाबू, इसमें दिशा नहीं होता है। यही चीज़ आपको क्या है परिभाषा हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राशि का पता लगाना। कौन सी राशि सदिश है, कौन सा अदिश है। जब आप 27 व 28 वाला जो पेपर देखोगे, इसमें राशि का पता लगाने से आपके प्रश्न बन रहे हैं। आप जाकर पेपर उठाइए या देख सकते हो एनालिसिस में। राशि क्या बाबू, राशि का पता लगाना, यानी कि राशि डिफाइन करना, राशि का क्या करना, पता लगाना, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है बाबू आपका नेक्स्ट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बल, यानी हम जिसे फोर्स के नाम से जानते हैं। फोर्स का मतलब बल क्या होता है, बल होता है। अच्छा, बल क्या होता है? जिस पर हम कोई चीज़ क्या है ढकेलते हैं, खींचते हैं, वही हमारा क्या होता है। यानी कुछ भी अगर हम चीज़ें उस पर वर्क करते हैं, आरोपित करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है बाबू, बल होता है। तो आपके बल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बल क्या है ये चीज़ आपको पढ़ना है। तथा इसमें एक क्वेश्चन आता है लिफ्ट से संबंधित।
कि लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो भार कैसा होगा, नीचे आएगी तो उसका भार कैसा होगा। यानी कि लिफ्ट से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। लिफ्ट की जो डोरी है अचानक टूट जाए तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, भारहीन महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा, भारहीन महसूस करेगा। तो ये आपको लिफ्ट से जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़कर जाना हो जाता है। तथा जो आपके न्यूटन के तीनों लॉ हैं, जी हाँ बाबू, जो तीनों लॉ हैं ये चीज़ आपको पढ़कर जाना है। यानी जो न्यूटन 3 लॉ है वो आपको पढ़कर जाना है। जो न्यूटन लॉ है वो आपको पढ़कर जाना है। न्यूटन के तीनों नियम यानी तृतीय या तीनों नियम, क्या है बाबू, आपको तीनों नियम पढ़ना है। तीनों नियम पढ़कर जाना है। एक नियम से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आप जाइएगा, ठीक है बाबू, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कार्य ऊर्जा शक्ति। क्या है, कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा और क्या है बाबू, शक्ति। देखिए इन सभी का क्या होना चाहिए, आपको इकाई यानी कि यूनिट पता होना चाहिए। कार्य का भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। और उष्मा का भी क्या होता है, जूल होता है। और शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। ये चीज़ आपको क्या है, ध्यान रखना है। इनका क्या पता होना है कि आपको परिभाषा पता होना चाहिए, साथ में इसका मात्रक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसका मात्रक आपको क्या होना चाहिए बाबू, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है प्रकाश, यानी कि जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं। क्या आता है, लाइट, या जिसे प्रकाश के नाम से जानते हैं। प्रकाश में अगर बात करते हैं तो प्रकाश चलती है तो अगर टकराई वापस चली आई, क्या होगा, परावर्तन। पार कर गई तो अपवर्तन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन प्लस में आपको अपवर्तन टॉपिक पढ़ना है। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या चीज़ होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है। तथा इसी में आपको एक स्नेल लॉ आता है। क्या आता है बाबू, स्नेल का नियम, स्नेल लॉ, ठीक है बाबू। स्नेल लॉ यानी कि स्नेल का नियम आपको पढ़ना है अच्छे से। स्नेल का आपको नियम पढ़ना है, ठीक है। और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिज्म। प्रिज्म का काम होता है रंगों को आपस में तोड़ना, यानी प्रिज्म से आपको पढ़ना है। और इसी में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मृच्छिका। मृच्छिका क्या होती है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा। मृच्छिका मतलब होता है, आप पहले तारकुल वाली जो रोड आती थी या रेगिस्तान में देखोगे तो जब आप 400 या 500 मीटर की दूरी पर देखोगे तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि पानी है। दोपहर में जब आप दोपहरिया में देखोगे, दोपहर में, तो वहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर कुछ दूरी पर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो उसी जो हम लोग क्या कहते हैं, मृच्छिका कहते हैं। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन के कारण होता है। ये चीज़ मैं आगे आपको कभी बताऊंगा, ठीक है। जो हीरा चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। जो मृच्छिका होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। तो ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इसी में बहुत इंपॉर्टेंट आता है वैद्युत या विद्युत चैप्टर। वैद्युत और विद्युत में अंतर होता है, कभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको वैद्युत चैप्टर अच्छे से पढ़कर जाना है। इसमें आपको मात्रक पढ़ना है कि वैद्युत का मात्रक क्या होता है या विद्युत का मात्रक क्या होता है। मोटर क्या होता है, जो मोटर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तथा जो डायनेमो होता है इसका वर्क क्या होता है, यानी जो आपका मोटर होता है वो किस प्रकार की एनर्जी को किस प्रकार की एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़कर जाना है। जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो डायनामो होता है ये इसका उल्टा होता है, यानी ये जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं। ये नहीं पूछेगा कि विद्युत जो मोटर होता है वो कैसे काम करता है, ये पूछेगा कि इसका काम क्या है, इसका किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका वर्क क्या है, ठीक है। फिर आपको इसी में ट्रांसफर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको अच्छे से, ट्रांसफार्मर क्या है बाबू, ट्रांसफार्मर। यहाँ से स्पेलिंग सही कर लीजिए, ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा बाबू, ट्रांसफार्मर होगा। अच्छे से क्या है आप पढ़ लीजिएगा। तथा अब आपको नेक्स्ट आता है और लास्ट टॉपिक, क्योंकि आपके जो फिजिक्स में कम से कम 20+ चैप्टर हैं और 20+ अगर आप पढ़ोगे तो आप क्या है कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब आपके समय क्या है, कम समय है, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिससे क्या है आपको मार्क्स लाना है, ना आपको PhD करना है। चलिए अब आपको बाबू नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकीय या चुंबक से संबंधित। क्या है, चुंबक से संबंधित जो आपका चैप्टर है, यानी जिसे हम मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मैग्नेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे
पहला प्रश्न बनता है फैराडे लॉ, यानी जो फैराडे साहब का जो नियम दिए थे चुंबक संबंधित या है ना मैग्नेट लॉ जो दिए थे, वो आपको लॉ पढ़कर जाना है कि किस में क्या है, जो मोटर में किस नियम का यूज होता है। और जो आपको चालक, हालांकि जो आपका चालक आता है या कुछ चालक अर्धचालक वाला जो चैप्टर आता है ये आपके विद्युत में या उष्मा में भी आ जाता है, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये चीज़ आपको पढ़कर जाना है। जो इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है और आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये चीज़ आपको क्या है बाबू पढ़कर जाना है। यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो आप अच्छे से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चालक लिखा हुआ है जिससे हम कंडक्टर जानते हैं। यहाँ पर अर्धचालक लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्धचालक लिखा हुआ है जिससे हम सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। सेमी मतलब होता है आधा या अर्ध। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसुलेटर, यानी कि क्या लिखा हुआ है बाबू, कुचालक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कुचालक। मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुचालक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कुचालक। तो आप इन्हीं सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और आपका जो पॉलिटेक्निक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट से मैंने एक एक क्या है लास्ट वीडियो में बता दिया, क्योंकि ये अब हमारा क्या है फिजिक्स का और 2022 इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, अब इससे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मैंने एक एक वीडियो बनाकर आपको मैंने केमिस्ट्री का भी बता दिया है कि क्या है आपको कैसे कैसे पढ़कर जाना है, केमिस्ट्री को आपको कैसे तैयारी करना है। तो अगर आपने नहीं देखा केमिस्ट्री वाला वीडियो तो आप हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए और वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या पॉलिटेक्निक क्लास या पॉलिटेक्निक फिजिक्स क्लास बाय सिलेक्शन राजेश जब आप सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिला होगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अगर जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अब इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हो यानी पढ़ लेते हो तो श्योरली के साथ में मैं कह सकता हूँ कि जो आपका पॉलिटेक्निक फिजिक्स में आपका अच्छा मार्क्स आएगा, यानी आप 100 में से आउट ऑफ क्या है कम से कम 70 या 80 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 में 100 ला सकते हो, लेकिन 80 प्लस या 70 प्लस आसानी से आपके जो मार्क्स हैं बिल्कुल निसंदेह आ सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जो काउंसलिंग है स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, काउंसलिंग कैसी होगी, कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, कौन भाग ले सकता है, इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।